नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल का सवाल का सलूशन कर रहे हैं। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। अगले शिफ्ट में जो सवाल आए थे उसके बारे में हम चर्चा थोड़ा करते हैं, ठीक है ना दोस्त। देखो ध्यान से समझना, माइक ऑन है। इसमें न करेंगे 10/9/2024 शिफ्ट 3 के बारे में। 10/9/2024 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था प्री का, शिफ्ट 3 में जो पेपर आए थे उसमें 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए थे। तो तीनों सवाल के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, देखना ध्यान से। करेंगे 3 sin 58 डिग्री, देखो सीरीज साइन 58 डिग्री अब बट्टा में 2 cos 32, 2 cos 32 डिग्री, 2 cos 62 डिग्री और बटे में जो है हमारे पास 5 sin 28 डिग्री, 5 sin 28 डिग्री। समझना ध्यान से। 0231, देखो 0231, बताओ जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से। देखो यहां पर देखना है ध्यान से आपको कि 58 और 32 का जोड़ 90 होता है तो ये कट जाएगा, और यहाँ 62 और 28 का जोड़ भी 90 होता है। कैसे कटेगा? क्योंकि a प्लस b का जोड़ अगर 90 होता है ना, अब 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो साइन कोस बराबर आ जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? इतना तो ज्ञान होगा ना। तो सीधा देखो, सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ 5 है शायद, रुक जाओ एक मिनट, 5 सीधा इस सवाल का उत्तर जो था यहाँ 5 है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा, है ना। तो 3 और 2 5 और बट्टे 5, 5/5 कितना आंसर आ जाएगा? 1। बस एक आंसर आ जाएगा तुरंत सेकेंड में। कैसे करना है हमें, यहाँ जब भी देखा 90 डिग्री 90 डिग्री नीचे हर सेम है तो 3 2 5/5 आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना होगा, जल्दी से जल्दी सोल्यूशन, ठीक है ना। देखो आगे चलो, अगला सवाल पे चला। अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या कह रहा है कि 7 tan थीटा बराबर 3, 7 tan थीटा बराबर 3, ठीक है ना। अब जो सवाल आगे है 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा, 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा अब बटे में है 5 sin थीटा प्लस कोस थीटा। देखो 5 sin थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। समझना ध्यान से। 8/29 है और 11/29 है। एक सेकंड में से निकालूंगा। 7/29 है और 9/29 है। समझना ध्यान से। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा समझना है ध्यान से। 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा, 5 sin थीटा प्लस कोस थीटा। देखो इस तरीके का सवाल जो रहता है ना, यहाँ 5 है यहाँ 5 है लेकिन यहाँ तो 7 है, तो यहाँ बात बनेगा नहीं। तो मैं कहां पर क्या बना लूं? अगर मैं tan थीटा का मान निकालूंगा तो 3/7 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, हो जाएगा 3/7। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अगर मैं 10 बनाने की कोशिश करूंगा तो इसको कोस से भाग देना पड़ेगा, है ना। और कोस से जब भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ, मैं हर एक टर्म में कोस से भाग दूंगा तो 10 यहाँ बन जाएगा। लेकिन 10 से अच्छा मैं कोट बना लेता हूं, क्योंकि 10 बनाऊंगा तो 5 से गुना भी करना पड़ेगा, और कोट बनाऊंगा तो यहाँ छोटा छोटा नंबर है ना। यहाँ 2 लिखा है क्या? देखो एक मिनट ध्यान से, कहीं भूल तो ना जाऊं कुछ। यहाँ 2 भी लिखा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 2 cos थीटा, 2 cos थीटा भी लिखा है। तो मैं क्या करता हूं, कॉट बना लेता हूं। तो कॉट बनाने के लिए सबको किससे भाग देना पड़ेगा? साइन से भाग दूंगा। तो जब इसको साइन से भाग दूंगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना। तो 5 माइनस कॉट थीटा और 5 प्लस में 2 कॉट थीटा, ठीक। तो 5 माइनस, देखो यहाँ एक बात समझना कि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो हम न्यूमरेटर सबका क्या अलग अलग है, हम सीधा न्यूमरेटर को सोल्यूशन करके आंसर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना। तो 5 माइनस 3/7, 3/7 करो, 5 3 15 और 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 15 में से 3 7 5 35। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे कैसे हो सकती है? अच्छा 10, सॉरी देखो, tan थीटा का मान अगर 3/7 है तो cot थीटा का मान कितना हो जाएगा? 7/3, 3/7 का उल्टा 3/7 है ना, 7/3। ओके, तो 5 माइनस 7/3, तो 5 3 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 8। तो देखो न्यूमरेटर 8 मैच कर गया तो यही आंसर आ गया हमारे पास, और सोल्यूशन करने की जरूरत थोड़ी है, मुझे थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। अब देखो मैं अगर नीचे में सोल्यूशन करूंगा तो 5 प्लस में 2, 7 दूनी 14 और 14 बट्टा में कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो यही तो आएगा 8/29, है ना, 8/29। तो आपको पूरा सोल्यूशन नहीं करना है, कोशिश ये करना है कि हम लैपटॉप में देखें और देखते देखते आंसर निकाल दें, तब आपको जो एग्जाम क्रैक हो पाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब आगे जो आंसर हमारे पास दे रखी है वो क्या दे रखा है, सवाल के बारे में देखना समझना है। देखो भाई अगला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो कह रहा है कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा
-6 बराबर 0, ठीक है ना। अब हमसे जो पूछा है 1 प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और बटा में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। क्लियर बात है भाई। तो ये सवाल आपको पूछा है, सवाल दिया ये और पूछ दिया ये। तो ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ देखना ध्यान से, √2 + 2, √2 + 2 लिखा हुआ है, √2 - 1 लिखा हुआ है, √2 + 1 लिखा हुआ है और √2 - 2 लिखा हुआ है। ये समझना ध्यान से, कैसे हम करेंगे इसका हल जल्दी से। तो बहुत सारे तरीकों से इसका हल कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि थीटा का मान यहाँ क्या लिया हुआ है, तो मन मन में सोचो। देखो 5 sin स्क्वायर है ना, तो अगर 5 cos स्क्वायर यहाँ लेता हूं, अगर मैं 5 cos स्क्वायर यहाँ लेता हूं तो क्या बन जाएगा पता है? डायरेक्ट थीटा का मान निकल, थोड़ा लिख के भी बताता हूँ, सोल्यूशन करके बताता हूँ। 7 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो मैं 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा अब -6 बराबर 0। देखना ध्यान से, तो मैं 5 यहां भी है, 5 यहां भी है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा और 6 में 5 में 6 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान सीधा निकल जाएगा 1/√2। तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा बता दो? 45 डिग्री आ जाएगा। कितना इजीली आ गया है ना, 2 कोशिश कर दिया 1 घट जाए, इतना तो समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? तो परिमेयकरण करूंगा तो नीचे क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, और ऊपर क्या बनेगा? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और थीटा का मान 45 है, तो 45 का मतलब 1 होता है, 112, और यहाँ 45 का मतलब √2, ठीक। तो 2 + √2 आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे जल्दी से। डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, इतना कॉमन सेंस आप में है कि इतना बात को आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आगे।